पिछले इलेक्शन में भी मुसलमान को मिसगाइड करा। हमारे एरिया से शुरुआत हुई थी, जामिया से, और मुसलमानों को मिसगाइड करके पूरे हिंदुस्तान में जेलों में भिजवा दिया। सबसे बड़ा तो धोखेबाजी है। अरविंद केजरीवाल इतना झूठा आदमी है। क्या जा रहा है सर कि मुसलमान वर्ग को क्यों नहीं लिया गया? जब जैन है, बुद्ध है, हिंदू है, सारे समाज को लिया गया इस कानून के अंदर, तो मुसलमान को क्यों नहीं लिया गया? उनके तो अपने देश है ना, बांग्लादेश उनका है, पाकिस्तान उनका है, क्या जरूरत है उन्हें आने की? वो चाहे सऊदी अरब जाए, बहरीन जाए, कुवैत जाए, हैं? वो कौन किसका साथ देते? मैं कांग्रेस से हूं, कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा जो भी हिंदू समाज यहां आएगा, क्योंकि 20 करोड़ मोदी साहब ने जो नौकरियां खाएंगे वो हिंदू समाज की खाएंगे, मुसलमान की तो खाई नहीं। अभी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, वसीम सैफी जी हैं, कामगार कर्मचारी कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। और यहाँ पे हम बात करेंगे वसीम सैफी जी से, बहुत ही खास बात करेंगे सीएए के मुद्दे पे। सीएए का मसला, जैसे ही देश में सीएए का नोटिफिकेशन जारी होता है तो क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स वो भी पीछे हट जाता है। और सीएए का जो मुद्दा है देश के लिए, ये सभी के लिए एक नया मुद्दा है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब से जारी हुआ है तो सबके मन में आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल का भी दिल्ली में बयान आया है। सर से जानेंगे, तमाम बातें जानेंगे, क्योंकि सर भी अल्पसंख्यक समुदाय से ही आते हैं। सर, सबसे पहला सवाल है कि आज जो केजरीवाल का बयान आया था, केजरीवाल साफ साफ भारतीय जनता पार्टी पे यह आरोप लगा रही है कि वो 1.5 करोड़ लोगों को बसाएगी इंडिया के अंदर, और वहां बसाया जाएगा उन लोगों को जहां जहां पे भाजपा कमजोर है। क्या ये सही बात है? क्या ये मायने में सही बकाया जा सकता है? ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर आदमी से अलग अलग जोड़ा होता है। इन्होंने पहले भी, पिछले इलेक्शन में भी मुसलमान को मिसगाइड करा। हमारे एरिया से शुरुआत हुई थी, जामिया से, और मुसलमानों को मिसगाइड करके पूरे हिंदुस्तान में जेलों में भिजवा दिया। सबसे बड़ा तो धोखेबाजी है। अमानतुल्लाह, क्योंकि मेरा घर वहीं गफूर नगर में पड़ता है और मैं बीजेपी में था, जब मैं बीजेपी में था, दिल्ली प्रदेश मंत्री था, तो मेरी गाड़ी पे हमला हुआ, अमानत मियाँ के आदमियों ने करा, अमानतुल्लाह खान ने और उनके लोगों ने, क्योंकि वो जामिया पे धरना देने जा रहे थे। और आज विधायक है, आज वो विधायक है, क्योंकि वो पिछला वाला इलेक्शन हार रहे थे। पूरी दिल्ली में हमारी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की टक्कर होती पिछले इलेक्शन में, मगर उससे क्या हुआ कि कुछ हमारे लोगों ने ज्यादा उनकी बातों में आन के धरना प्रदर्शन करा, शाहीन बाग में करवाया, बेमतलब में मुसलमान को परेशान करवाया। उसके बाद में 2000 पीछे वाला इलेक्शन हम यूं हार गए कि हिंदू समाज ने, उन्हें बेचारों को ये नहीं मालूम था कि उतने टाइम हम 3 पार्टियां बनती दिल्ली में, एक तो कांग्रेस आती, एक बीजेपी आती, और तीसरे नंबर पे आती ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की। पहले मेरी बात सुन लीजिए। मगर वो क्या हुआ कि पूरे दिल्ली में मुस्लिम वोट जो कांग्रेस में जाना था, जो और पार्टियों में जाना था, बीजेपी में जाना था, वो हिंदू भाइयों ने कुछ गालियां बक दी जो शाहीन बाग पे धरना लगा था। उसकी वजह से वोट जो है, क्योंकि मैं बीजेपी में था, मैं उसकी सपोर्ट कर रहा था, तो मुस्लिम वोट 1% भी हमें नहीं मिला। सारा मुस्लिम वोट जो कांग्रेस में जाना था वो एक तरफा वो आम आदमी में पहुंच गया। इस वजह से ये जीत गए। आज भी लगता है कि मिसगाइड किया जा रहा है मुस्लिम्स को, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंडिया की पार्ट है, इंडिया गठबंधन का पार्ट है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो कहीं ना कहीं सीएए के मुद्दे पे क्या लगता है कि स्टैंड केजरीवाल का क्लियर है? सीए पे कुछ नहीं है, किसी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कल मेरे बड़े भाई अमित शाह साहब और मोदी साहब बड़े, उन्होंने कल भी एक लेक्चर दिया, बहुत अच्छा दिया, मगर ये भूल गए कि ये काम तो इंदिरा गांधी सन 71 में और उससे पहले जो हिंदुस्तान में लोग आए थे बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, हिंदू समाज, दिल्ली में भी ईपीडीपी कॉलोनी है, मैं उन्हें दिखाता हूं, सन 71 में, जिन्हें इंदिरा गांधी ने जॉब भी दी थी सरकारी और उन्हें रहने की जगह भी दी थी। और इंदिरा गांधी जब भी लाई थी, यहीं दिल्ली में उनकी नौकरियां लगी हुई हैं, अब तो रिटायर हो गए होंगे, और उन्हें घर भी बने हुए, ईपीडीपी कॉलोनी है यही, उसका नाम अब बदल के चित्तरंजन पार्क और बंगाली कॉलोनी रख दिया।
तो बांग्लादेश से आई हुई थे, उनका नाम भी ईपीडीपी कॉलोनी था। तो ऐसी बात नहीं है, इससे सवाल सर इससे नहीं है, ये तो अपना नाम लेना चाह रहे हैं अमित शाह साहब, मोदी साहब। 370 हटा दी, बहुत अच्छी बात है भाई, आप वहां पे जाके कोई खरीद ले, कोई बात नहीं। 3 तलाक हटा दी मुसलमानों की। हमारे इस्लाम में तो पहले ही जो पढ़े लिखे मुसलमान थे वो 3 तलाकें दी जाती थी कि भैया एक आज दे दो और एक महिला वोटर्स को कहीं ना कहीं आकर्षित नहीं किया। नहीं, वो कोई भी नहीं हुई। ये सब बेकार की बातें। ये सिर्फ जो 2 नंबर की ईडीए उस पे हेरा फेरी करते हैं, मुसलमानों का नाम ले देते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार दावे करती है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी ये कहते हैं कि बहुत सारे मुसलमानों के लिए उन्होंने, अल्पसंख्यक के लिए खास करके काफी काम किया है। 3 तलाक 3 पर तलाक जो है इसमें ही आता है सर। इसमें जो है वो हमारा इस्लाम कहता है 3 तलाक। और रही बात इनकी, अब तो यूसीसी में भी कोई फर्क नहीं, उसमें अगर उत्तराखंड में लागू हो चुका है यूसीसी। हाँ, वहां हो गया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे समाज पे। कोई डरने की जरूरत नहीं। वो कानून जो इस्लामी कानून है, जो लोगों ने गलत कर रखा था, उसे इन्होंने सही कर दिया। अब जैसे यही हमारा यूसीसी के समर्थक में समर्थन कर रहे हैं यूसीसी का। मैं बिल्कुल हर बात जो इस्लाम के हिसाब से उसका समर्थन करूंगा। कोई भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती यूसीसी का। वो तो ये चाहती है कि समर्थन ना करें, बेमतलब की बातें ना कर, इधर उधर की बात ना कर। ये बता काफिला कहाँ लूटा, ये इधर उधर की बात नहीं। 3 तलाकों से हमें फायदा हुआ, 370 से हमें फायदा हुआ। अब ये अपना स्टैंड पार्टी से हटके है। आपका स्टैंड, आप कह रहे हैं कि इससे फायदा हुआ देश को, लेकिन आपकी पार्टी कह रही है कि फायदा नहीं हुआ, उनको दोबारा वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए। अरे भाई साहब, वो सब दूर हो जाएगा। ये इलेक्शन आ रहे हैं हमारे, सब दूर हो जाएगा। जैसे कर्म करेगा इंसान वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता कह गया। और दूसरी बात, हमारे ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में नीचे का आदमी अमित शाह जाके वहां 2 बीघे जमीन नहीं खरीद सकते। सिर्फ एक नाली जमीन जो 250 गज होती है उत्तराखंड में खरीद सकते हैं, देहरादून में या नैनीताल में, या वहां कानून बने हुए। तो कानून जो जहां के बने हुए हैं ऐसे ही हर जगह के रहेंगे। वहां 250 गज जमीन खरीद सकते हैं, एक नाली। आप बहुत सारी चीजें चेंज हो रहा है, जैसे यूसीसी आ रहा है उत्तराखंड में, तो बहुत सारी चीजें परिवर्तन हुआ। अब जो धर्म है वो एक साथ ही हो जाएगा यूसीसी में, भाई हो जाएगा। मैं तो एक बात मुझे याद आ रही, दिन भी निकलेगा कभी रात के आने पे ना जा, तू मेरी नजरों की तरफ देख जमाने पे ना जा। ये सब जो बातें हैं, इनकी 40 सीटें नहीं आ रही। जो हमारे अभी आप नाम ले रहे थे, क्या नाम है इनका, मुख्यमंत्री का दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल इतना झूठा आदमी है। मैं शर्म बिहार से वसीम सैफी बोल रहा हूं, जो इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान में, अरे बिल्कुल साझा बेसाझा अपनी जगह, ये शर्म बिहार में उसे ताज पहनाया। सुन लीजिए, अमानत को उससे मिलवाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से बहुत वो पार्टी कर रही है। सवाल आता है कि कांग्रेस पार्टी ने फिर गठबंधन क्यों किया? कर रही है, मगर उसकी हकीकत बता रहा हूं। इस कॉलोनी में आज तक सिविल लाइन नहीं बनाई उस आदमी ने। इस कॉलोनी को आज तक 1 रुपए का काम नहीं करा 10 साल में। और 10 साल पहले नहीं लगता आपके बयान से, आप जो बोल रहे हैं, इससे क्या चुनाव में फर्क पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है आम आदमी पार्टी से। देखिए, वो हम अलग मैटर है। मेरा घर लूटा हुआ है, उसकी तो कंप्लेंट करूंगा। मैं कल उसके वहां जाने वाला हूं कि भाई या तो इसे सीधे रास्ते बना, तू इधर उधर की बात मत कर, शर्म यार की, समझे नहीं। और यहाँ का एमएलए ने धोखा दिया और हमने हर जगह उसका साथ दिया, एमएलए का। सीएए पे साथ दे रहे हैं आप सरकार का, जो सीएए का कानून जो लेकर के आई है। देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें तो मुसलमान वर्ग जो है उसको दूर रखा गया है। मुसलमान वर्ग भी ये कह रहे हैं कि भाई हम भी तो इंसान हैं, हम जब आ रहे हैं अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, तो हमें क्यों नहीं नागरिकता दिया जाए? भाई साहब बात सुन लीजिए, ना पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाह रहा है, ना बांग्लादेश से आना चाह रहा, ना अफगानिस्तान से। और वो अपने, अगर किसी को कोई तकलीफ है, मेरा धर्म भी ये कहता है, और वो हमसे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें हम फॉलो करते, उनसे भी जब दुश्मन को पकड़ लेते थे और वो दुश्मन उनसे जब कहता था तो उसे पूछते थे कि इसे वहां छोड़े या कहाँ छोड़े, उसके वो नहीं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना मुसलमानों पे। इंदिरा गांधी 75वें लाई, 71वें लाई, उससे पहले इंडिया में लाई, उन्हें जॉबें दी, कोई फर्क पड़ा? जमीनें ही उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में आज भी
जो ये क्या नाम अपना सन 71 में जंग हुई थी, वहां से आए हुए उन्हें जमीनें तलक की थी हुई कांग्रेस पार्टी के ने। ऊपर पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही है कि समय लाने का जो था वो सही नहीं है, क्योंकि चुनावी समय अरे है, भाई, ये 9 जब बार टाइम- एक्सटेंशन किया गया। कोई नहीं वहां से आ रहा, जो आएगा उससे अगर यहाँ की वो मिल रही है अच्छी बात है। कहाँ मुसलमानों को तो नहीं मिल नहीं आ रही। रहे यार, कौन सा आ रहा? सऊदी अरब वाला यहाँ कहाँ आ रहा है? पाकिस्तान वाला यहाँ कौन आ रहा है? अगर 2 नंबर से आता जेल जाने दो, और किसी को क्या डरने की जरूरत है भाई? आप महीने 15 सवाल दिन खड़ा किया जा रहा है सर कि मुसलमान वर्ग को क्यों नहीं लिया गया, जब जैन है, बुद्ध है, हिंदू है, सारे समाज को लिया गया इस कानून के अंदर, तो मुसलमान को क्यों नहीं लिया गया? भाई उनके तो अपने देश है ना, बांग्लादेश उनका है, पाकिस्तान उनका है, क्या जरूरत है उन्हें आने की? वो चाहे सऊदी अरब जाए, बहरीन जाए, कुवैत जाए, हैं? वो कौन किसका साथ देते? हिंदुस्तान बहुत बढ़िया है। हमारे तो सबसे बड़े शायर ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी ये गुलसिता हमारा। हमने तो नहीं कहा खाने का बादशाह है, हमने तो नहीं कहा मक्का मदीना अच्छा है। जो अच्छा हो, इस्लाम भी हमारा, कुरान भी कहता है, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की तारीफ करिए। पार्टी कह रही है कि समय सही नहीं है, चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अरे भाई इस साहब, बिल को लेकर के आ गई। वो- आपकी पार्टी कह रही है सर, कांग्रेस। हमारी कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस से हैं आप? मैं कांग्रेस से हूं, कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा जो भी हिंदू समाज यहां आएगा, क्योंकि 20 करोड़ मोदी साहब ने जो नौकरियां खाई हैं वो हिंदू समाज की खाई हैं, मुसलमान की तो खाई नहीं। मुसलमान तो कल भी मजदूर था, आज भी मजदूर है, कल भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। बिहार में देख लो, इलेक्शन वहां पकड़ा गया, बेचारों के उन बच्चों को जेल डाल दिया गया, उन बच्चों की नौकरी छीन ली गई। जहां वो हुआ था पेपर अभी नौकरियों का, बिहार में वो हुआ, यूपी में हुआ। आप यहाँ सुनिए हिंदू समाज की बात, उन बच्चों को मौत के मुंह में भेज दिया मोदी साहब ने और हमारे योगी साहब ने, जनाब ने। जो बच्चे यहां पर थे, क्या नाम, यूपी में, उन्हें वहां भेजा है। वो इस्राइल एक मुल्क है, वहां मौत के मुंह में भेजा है। इतनी बुरी हालत हमारे देश के हिंदू भाइयों की हो रही है, उन्हें रोटियां नहीं मिल रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन आप लास्ट में ये बता दीजिए दर्शकों को, क्योंकि दर्शक थोड़े कंफ्यूज से होंगे, कि आप सीए का समर्थन कर रहे थे या समर्थन कर रहे थे, या पार्टी लाइन से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पार्टी लाइन से नहीं, सीए में मुसलमानों को कोई डरने की जरूरत नहीं, मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होनी, बल्कि जो परेशानी होनी है कि मेरे हिंदू भाइयों की होनी है। अगर आप तो 1.5 करोड़ की बात कर रहे हो, हिंदुओं को बुला लेगा तो 1.5 करोड़। सुन लो, केजरीवाल ने कहा, तो उससे ये पूछो दिल्ली में 10-15% उन्हें नौकरियां जो देनी पड़ेंगी वो मेरे हिंदू भाइयों को मिलेंगी। हमें कोई टेंशन नहीं, ना मुसलमान कोई टेंशन लेने वाला। सुन लीजिए, ये इंदिरा गांधी भी लाई थी, राहुल भैया भी लाए थे, तो इससे का सुन लीजिए, कोई टेंशन नहीं। और मोदी जी, अमित शाह साहब खुल के लाए, हिंदुस्तान लाए, हमारा रोजगार बढ़ेगा। हम मजदूर हैं, उनके घर में भी मजदूरी करने जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। वसीम सैफी जी थे। जी बताइए। और मेरी, मैं ईपीडीपी कॉलोनी जो है, जब वहां पे बिल्डिंगें बन रही थी उस दौर में 71 में, तो 72-73 में काम चालू हुआ, तो मैं वालिद साहब के साथ में वो बाड़ियां बनवाने जाता था चित्तरंजन, ईपीडीपी कॉलोनी, जिसका नाम इन्होंने अब चित्तरंजन पार्क रख दिया। तो मुसलमान को तो रोजगार से जुड़ेगा। मुझे बंगाली भी आ गई थी, कीकर बे, जोल खौबे, भालो जाचे, क्योंकि उनके वहां हम लकड़ी का काम करने जाते थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उनसे कहिए पूरे वहां के इंडिया बुला लिए जाए। अस्सलाम वालेकुम। वसीम सैफी। पहले वसीम सैफी जी थे, इनका कहना है कि सीए जो है कोई नई बात नहीं है, पहले भी इंदिरा गांधी जो थी उनके समय में भी, उनके शासनकाल में भी बहुत सारे लोग जो हैं वहां से इस तरफ आए। तो वसीम सैफी जी का बयान था ये। कर्मचारी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, नेशनल उपाध्यक्ष हैं। बाकी जो भी खबरें होंगी ऐसे सीए से रिलेटेड, जो भी खबरें हैं, उसके लिए मैं आपको देखते रहिए द बेबाक।